इधर ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध का असर अब आम लोगों की रसोई तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। गैस, डीजल और पेट्रोल को लेकर संकट की आशंका के बीच कई जगहों पर गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित हो रही है। फिलहाल कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर रोक की खबरों के बीच घरेलू सिलेंडर मिलने में भी लोगों को परेशानियां मिल रही हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर देश भर में कांग्रेस भी अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रही है, सरकार पर लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में विपक्ष ने संसद भवन परिसर के बाहर एक बार फिर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने यहां सड़क पर न सिर्फ चूल्हा जलाया बल्कि कढ़ाई बजा बजाकर जमकर नारेबाजी की। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध का असर अब भारत में गैस सिलेंडर की मांग पर भी दिखाई देने लगा है। गैस संकट की आशंका के बीच लोग गैस के विकल्प के रूप में खरीद रहे हैं। इलेक्ट्रिकल्स दुकानों पर इंडक्शन की मांग 3 से 4 गुना तक बढ़ गई है और कंपनियों ने इसके दाम भी बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। रोजाना जहां 6 से 8 हजार सिलेंडर की सप्लाई होती थी, वहीं अब मांग 20,000 तक पहुंच गई है। गैस संकट की आशंका के कारण लोग पहले से सिलेंडर स्टॉक करने के साथ साथ वैकल्पिक कुकिंग विकल्प भी तलाश रहे हैं। बनाना बताया चल हम लकड़ी बढ़ाएगा जब रोटी बनाई तो बुढ़ापा में ना बने हमारे। क्या परेशानी आ रही है आपको? परेशानी आ रही सामने तो मैं ना होएगा बुकिंग करता नहीं, बुकिंग ना हो रही हमारी तो। जी क्या कहते हैं एजेंसी वाले? एजेंसी वाला किम जवाब ना दिया, साइड ना चल रही, साइड ना चल, रात ना चल रही, रात ने क्या रहा हम बताओ इतनी दूर तक गए कोने बुकिंग ना करे इनको तड़का करवाइयो, परसों करवाइयो, परले दिन आइयो, 2 दिन तो होगा, फिर चक्कर काट के फिर उल्टा जाएगा। दी हाथ कोने दुनिया खड़ी है, लाग रही है, क्या बुकिंग है? कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी से बिना गैस बन के करेगा। सिलेंडर जो है वो बुक नहीं हो रहा है साइट से। यहाँ पे आए हैं तो बोल रहे हैं रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ही बुक होगा, और जो बुकिंग नंबर है वो भी चेंज कर दिया है, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है। तो पहले जो बुकिंग नंबर था वो नंबर अब फिलहाल नहीं है, नया नंबर निकाला इन्होंने। तो कितने दिन से परेशान हो रहे हैं आप? मैं लगभग 4 दिन से परेशान। अरे नहीं है, कितने दिन बाद सिलेंडर मिला आपको? हमें 5 दिन बाद सिलेंडर मिला है। कल खाने बनाने में बहुत दिक्कत आ गई थी और किसी का सिलेंडर गैस पर हटवा के जब खाना बनाया था हमें। तो आपने 5 दिन पहले बुकिंग कराई थी? हाँ जी, आज मिला है मैंने सिलेंडर। फरीदाबाद में घरेलू गैस सिलेंडरों को लेकर स्थिति सामान्य दिखाई दे रही है। हालांकि शहर में लगातार लोगों में चर्चा बनी हुई है कि गैस की किल्लत हो सकती है। हरियाणा न्यूज की टीम ने गैस एजेंसी गोडाउन का जायजा लिया, जिसमें हालात पूरी तरह से सामान्य नजर आए। वहीं गोदाम पर काम करने वाले कर्मचारियों का कहना था कि व्यावसायिक सिलेंडरों में कमी जरूर आई है, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर उनके पास पूरी मात्रा में उपलब्ध है। सिलेंडरों के लिए लोग आ रहे हैं और भरवा के ले जा रहे हैं, कोई ऐसी की दिक्कत नहीं है। पूरा गोदाम भरा हुआ है, गाड़ियां खूब आ रही हैं। गैस की किसी भी तरह किल्लत की बात कही जा रही है तमाम। ये लोगों की अफवाह चल रही है खामखा। लोग सोच रहे हैं कि आज ही गैस भरवा के रख लूं, आज ही गैस भरवा के रख लूं, फिर मिले ना मिले। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पीछे से प्लांट में पूरी गैस है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं। अभी तो कॉमर्शियल पे भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो ठीक चल रहे हैं। हाँ, पर 2-3 दिन से अभी आ नहीं रहे हैं कॉमर्शियल कम आ रही है, कम। लेकिन किल्लत तो नहीं है। किल्लत नहीं है, ऐसी कोई भी किल्लत नहीं है। किल्लत नहीं है, हालांकि कम जो है कमर्शियल सिलेंडर वो कम जरूर आ रहे हैं, लेकिन एलपीजी गैस जो घरेलू गैस है उसकी बात करें तो पूरा गोदाम जो है भरा हुआ है गैस से, और लगातार जो बातें हैं कहीं ना कहीं वो बेमानी सी नजर आ रही हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर देश भर में कांग्रेस अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रही है और सरकार पर लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में विपक्ष ने संसद भवन परिसर के बाहर एक बार फिर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने यहां सड़क पर न सिर्फ चूल्हा जलाया बल्कि कढ़ाई बजाकर जमकर नारेबाजी की। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल हुईं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आइए अलग अलग जगहों से जायजा ले लेते हैं। हमारे साथ गगन सांगर हैं कुरुक्षेत्र से और राजीव सुल्तानिया कनीना से मौजूद हैं। कुरुक्षेत्र का हाल पहले जान लेते हैं। गगन, क्या चल रहा है यहाँ पर? गैस सिलेंडर अवेलेबल हैं या नहीं हैं तो मिल रही हैं या देरी हो रही है?
बिल्कुल अनामिका, देखिए इस समय हम गैस एजेंसी के बाहर ही मौजूद हैं, जहां पर देखिए लगातार जो है सुबह से दिखाना भी चाहूंगा कि जो लोग हैं वो लगातार जो सुबह से यहाँ पर जो है पहुंचते नजर आ रहे हैं और अपनी जो है बुकिंग करवा रहे हैं, पर्चियां भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए सुबह के समय में जो जानकारी मिली थी, देखिए लोगों के द्वारा यही कहा गया था कि साइट ना चलने की वजह से थोड़ा देरी हो रही है, अन्यथा जो है पर्ची पूर्ण रूप से जो है कटती हुई नजर आ रही है। और बात की जाए तो सिलेंडर जो है यहाँ पर एजेंसी के बाहर ही एक ट्रॉली खड़ी है ताकि लोगों को किसी तरीके की असुविधा ना हो। और दूसरी बात देखिए जरूर बताना चाहूंगा कि कमर्शियल जो सिलेंडर है अभी कुछ दिनों से जो है नहीं आ रहा है। देखिए इसमें हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अफवाहों से जो है जरूर जो है दूरी बनाकर रखे। लगातार जो है गैस एजेंसियों की तरफ से यही कहा जा रहा है। लेकिन बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में सामान्य रूप से जो है पर्चियां हुई नजर आ रही है, बुकिंग होती हुई नजर आ रही है, लोग जो है सिलेंडर लेते हुए नजर आ रही है। अफरा तफरी बिल्कुल भी कह सकते हैं कि नहीं देखने को मिल रही है। बिल्कुल देखिए दिखाना भी चाहूंगा अनामिका मैं कि सुबह से ही लोग देखिए यहाँ पर पहुंचे नजर आ रहे थे और कह सकते हैं कि सुबह के समय में काफी भीड़ देखने को मिल रही थी, लेकिन सुचारू रूप से जो है सेवाएं जो है दी जा रही है और ऐसे में कह सकते हैं कि कुरुक्षेत्र में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जी, कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर भी अपडेट दीजिए। बिल्कुल अनामिका, मैं बताना चाहूंगा कि जो गैस एजेंसी में जो कर्मचारी हैं उनसे बातचीत की गई तो उनका यही कहना है कि अभी कमर्शियल सिलेंडर नहीं आ रहा है, लेकिन जो घरेलू सिलेंडर है वो समय पर मिल रहे हैं लोगों को और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन देखिए बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार जो है जो वीडियोस कुछ लोग जो वीडियोस बना रहे हैं कि गैस सिलेंडर में किल्लत आ रही है, उसकी वजह से कुछ लोग बाजारों में जो है कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल जो है चूल्हे लेते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में उनकी कह सकते हैं कि दुकानदारों की जो है बिक्री ज्यादा होती नजर आ रही है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चूल्हे हैं उसके दाम भी अब बढ़ते हुए भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि कह सकते हैं कि इजराइल और ईरान की जो लड़ाई हो रही है उसकी वजह से जो कह सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल के जो कटौती होती नजर आ रही है, उससे आने वाले समय के अंदर कह सकते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम जो है जरूर बढ़ सकते हैं। उनकी यहाँ पर किल्लत नहीं है, वो पर्याप्त मात्रा में है और लोगों तक बहुत ही सुविधा पूर्वक पहुंच रहे हैं, लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर पीछे से नहीं आ रहे। अफवाह का बाजार गर्म है। आप बता रहे हैं कि इंडक्शन चूल्हे की तरफ लोगों ने अब अपना ध्यान खींच लिया है, वो पहुंच रहे हैं कि ठीक है गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, हम इंडक्शन चूल्हा ले लेंगे। वहां पर इंडक्शन चूल्हा की अगर मांग बढ़ी है तो प्राइसेस भी बढ़े होंगे, एक तो ये सवाल। दूसरा, आपने कहा कमर्शियल गैस सिलेंडर पीछे से आ ही नहीं रहे, ऐसे में वहां के ढाबा संचालक, होटल संचालक, रेस्टोरेंट मालिक जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपनी बात उठाई, कितनी परेशानी, कितना नुकसान उनको। बिल्कुल कह सकते हैं कि देखिए जो अफवाहें चल रही थी उसकी देखते हुए लोग कहीं रुख जरूर कर लिया है कि सिलेंडर की अगर जो कटौती होती है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक चूल्हे से जो अपने घर का खाना जरूर पका सकेंगे। इससे देखिए कह सकते हैं कि उनकी जो कह सकते हैं कि क्वांटिटी है अधिक मात्रा में जो है बढ़ गया है और इससे देखिए दाम भी अब लगातार जो है कंपनियां जो है बढ़ाती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ बात की जाए तो कमर्शियल सिलेंडर देखिए पीछे से नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में जो ढाबा कह सकते हैं रेस्टोरेंट मालिक है कहीं ना कहीं उनकी चिंता जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर जो देखिए गैस सिलेंडर नहीं पहुंचेगा तो जो लोगों को खाना कैसे खिलाएंगे, तो ऐसे में अभी उनकी चिंता बनी हुई है और कम मात्रा में देखिए लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अगर जो कमर्शियल सिलेंडर आने वाले दिनों के अंदर नहीं पर्याप्त होता रेस्टोरेंट या होटल्स वालों को, तो कहीं ना कहीं जो खानों के दाम है, होटल्स में जाते हैं लोग खाने के लिए, फास्ट फूड खाने के लिए चले जाते हैं, तो उसके भी दाम जो है जरूर बढ़ सकते हैं। लेकिन घरेलू गैस सिलेंडरों की बात की जाए तो लगातार जो है कह सकते हैं कि सुबह से ही आप ये कह रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ आप गैस एजेंसी के बाहर ही खड़े हैं गगन, कमर्शियल गैस सिलेंडर्स को लेकर क्या अपडेट है उनके पास। मैं चाहूंगी कि जब मैं राजीव सुल्तानिया जो कनीना से हैं उनसे बात करने के बाद आपके पास लौटूं तो उनसे आप बातचीत को हम तक पहुंचाइए। ठीक है राजीव, कनीना में क्या हालात है गैस सिलेंडर्स को लेकर, लोग परेशान हैं या सब ठीक है सुचारू है?
जी बिल्कुल अनामिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समय हम गैस एजेंसी के अंदर मौजूद हैं और जो उपभोक्ता है वो यहाँ पे सिलेंडर लेने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन जब हम सुबह के समय यहाँ पर पहुंचे तो काफी लाइन यहाँ पर लगी हुई थी। लेकिन इस समय हम देख रहे हैं कि ज्यादा जो उपभोक्ता है वो नहीं है। 15 से 20 उपभोक्ता गैस एजेंसी के ऊपर यहाँ पर सिलेंडर लेने के लिए आए हुए हैं और वो अपना जो सिलेंडर है वो लेके जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन उपभोक्ताओं का साफ तौर पर यही कहना है कि आज जो उनको सिलेंडर मिल रहा है वो 7 तारीख को उन्होंने बुकिंग कराई थी, उस सिलेंडर की जो डिलीवरी है वो आज उनको मिल रही है 5 दिन बाद। कहीं ना कहीं जो 8 और 9 तारीख को जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग की थी, लाइन में है क्या? कुछ एक से बातचीत संभव है? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल पीछे लाइन में है, लेकिन मैं उनसे बात करने की कोशिश जरूर करूंगा। लेकिन जो सुबह हमारे पास उपभोक्ता मौजूद थे उनसे जानने की कोशिश करी थी तो साफ तौर पर उन महिलाओं का यही कहना था कि आज हमें जो सिलेंडर मिला है ये 5 दिन के बाद जो है वो सिलेंडर मिला है। लेकिन पिछले 3 दिन से सिलेंडर नहीं मिलने से उनको काफी परेशानी रही। उन्होंने पड़ोसी के यहाँ से जो है ना खाना बनाने के लिए जो सिलेंडर उसका लेके यूज किया। तो राज्य मंत्री राजेश नागर को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, युद्ध की वजह से जो हालात पनप रहे हैं, हमारी नजर है उस पर, हम किसी तरह की कोई मुसीबत आने नहीं देंगे। तो इसी पर हम बात करें, एक बार फिर पैनल की तरफ जाऊंगे। हमारे साथ राजीव सुल्तानिया और गगन सांगर बने हुए हैं। राजीव, आप बता रहे थे कि वहां पर जो है किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, अफवाह का ही बाजार गर्म है कि गैस सिलेंडर मिल नहीं रहे, बात पूरा कीजिए। बिल्कुल अनामिका जी, हम गैस एजेंसी के अंदर मौजूद हैं और मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर जो उपभोक्ता है वो आ रहे हैं और अपने सिलेंडर लेके जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोग पैनिक जरूर हो रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा यही कहा जा रहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सरकार तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो कर रही है। आज हम यहाँ बात करें तो जिला उपायुक्त की तरफ से भी पूरे जिले की जो गैस एजेंसी है उनकी ओर से एक मीटिंग आयोजित की गई है और उसमें सभी गैस एजेंसी संचालकों को वहां पर बुलाया गया है। उसमें भी गाइडलाइंस उपायुक्त महोदय के द्वारा आज दी जाएंगी। क्योंकि हम यहाँ गैस एजेंसी के अंदर मौजूद थे तो उनके मैनेजर ने बताया था कि यहाँ पर आज जो है जिले के तमाम गैस एजेंसी संचालकों को एक मीटिंग जो है उपायुक्त महोदय के साथ की गई है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर हमारे पास जो सिलेंडर है उनकी आपूर्ति हमारे द्वारा की जा रही है। लेकिन किसी भी तरह की जो परेशानी है वो उपभोक्ताओं को नहीं आने दी जा रही। लेकिन सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई है, जो पहले बुकिंग करवाई जाती है पहले उन्हीं को ही डिलीवर किया जाता है। लेकिन जरूर देरी हो रही है, क्योंकि जैसे आज बुकिंग होती है तो उसमें 4 से 5 दिन जरूर लग जाते हैं, उसके बाद सिलेंडर उपलब्ध होता है। तो कहीं ना कहीं जो उपभोक्ता यहाँ पर आ रहे हैं उन उपभोक्ताओं का सिलेंडर आज खत्म हो गया तो कहीं ना कहीं उनको 4 से 5 दिन बाद सिलेंडर मिल रहा है। तो ऐसे में जरूर उनको परेशानी होती है। क्योंकि सुबह हमारे जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर महिलाएं कुछ आई हुई थी जो सिलेंडर लेने के लिए, उन्होंने बताया कि हमारा पिछले 4 दिन से सिलेंडर हुई क्योंकि पड़ोसी के यहाँ से यही कहना है कि शहर के अंदर जो है वो चूल्हे की व्यवस्था नहीं हो पाती है, क्योंकि लकड़ी से जो खाना बनाने में भी उनको काफी परेशानी आती है। क्योंकि शहर के अंदर जो मिट्टी का जो चूल्हा होता है, शहर के अंदर जो मिट्टी का जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें कहीं परेशानी नजर नहीं आ रही। लेकिन शहर के अंदर जो हम देखते हैं तो शहरी लोगों को जरूर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सरकार के द्वारा लगातार यही एडवाइजरी भी जारी की गई है कि किसी भी प्रकार की जो परेशानी है वो उपभोक्ताओं को नहीं आने दी जाएगी। वही जिला उपायुक्तों को भी पावर दी गई है कि यदि गैस की कालाबाजारी होती है तो उसके ऊपर जो है जिला उपायुक्त के महोदय के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में लोग जो है वो पैनिक ना हो, सरकार के द्वारा तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी की जा रही है। जी ना, कमर्शियल गैस सिलेंडर की अवेलेबिलिटी को लेकर भी जानकारी दें आप। बिल्कुल अनामिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, सुबह हमारी मैनेजर से बात हुई थी, जो कॉमर्शियल सिलेंडर है वो अवेलेबल नहीं है फिलहाल। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है जो ढाबा संचालक हैं या होटल संचालक है उनके द्वारा जो घरेलू सिलेंडर है उनके माध्यम से चोरी छिपे से जो खाना बनाया जा रहा है उसके ऊपर भी सरकार के द्वारा जो नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, एसडीएम साहब की ड्यूटी लगाई गई है, उनके द्वारा भी चेकिंग की जा रही है कि कहीं ना कहीं घरेलू जो सिलेंडर है वो कॉमर्शियल में तो यूज नहीं हो रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कॉमर्शियल सिलेंडर है वो अवेलेबल नहीं है, सिर्फ घरेलू सिलेंडर ही की जो उपलब्धता है वही जो उपभोक्ता है उनको
उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ऐसे में जरूर कहीं ना कहीं कालाबाजारी होने की उम्मीद है, क्योंकि उस जो घरेलू सिलेंडर है उसको कॉमर्शियल में गैस रिफिल की जा रही है, तो उसपे भी जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं वो नजर बनाए हुए हैं। लेकिन फिलहाल तक ऐसा कोई केस सामने नहीं आया जो इस तरह से उस गैस को कॉमर्शियल सिलेंडर के अंदर ट्रांसफर करके गैस को और उसको उपयोग किया जा। लेकिन फिलहाल प्रशासन के द्वारा यही कहा जा रहा है कि हमारे द्वारा जो होटल संचालक है वहां पे भी निगरानी रखी जा रही है, और कहीं ना कहीं जो रेहड़ी वाले होते हैं, जो चाय पानी की दुकानें होते हैं, जो कॉमर्शियल सिलेंडर को यूज करते, तो कहीं वो घरेलू सिलेंडर का उपयोग करके उसका व्यवसायीकरण तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं महंगा सिलेंडर तो नहीं कर बेच रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन के द्वारा पूरी नजर बनाई हुई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। नजर बनाए रखिए विपक्ष का आगे क्या रुख रहता है यहाँ पर, वो भी जानने के लिए लौटूंगी। और जिस कालाबाजारी और भ्रष्टाचार का जिक्र आप कर रहे हैं कि इस पर भी प्रशासन की पैनी निगाह है, उस पर भी अपडेट के लिए लौटूंगी। और इसी के साथ फिलहाल यहीं रुक रहे हैं। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।